मसला आला हजरत का पीरा मुरीदी से नहीं, ईमान से। तो सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं, पूरी दुनिया वाले आला हजरत के नाम के नारे लगाते हैं। ठीक है जी, तो उन्हें पढ़ने की जरूरत है, चिढ़ने की नहीं। चिढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। जो पढ़ना जानता है वो इमाम अहमद रजा को पहचानता है। जिसे पढ़ना नहीं आता उसकी समझ में इमाम अहमद रजा कभी नहीं आता। हाँ, आप पढ़िए जरा, समझिए सरकार आला हजरत को। लोगों ने कहा इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया, बिदअत को बढ़ावा दिया। तो सुनिएगा, आला हजरत ने शिर्क को बिदअत को बढ़ावा नहीं दिया, आला हजरत ने अकीदे तौहीद को बढ़ावा दिया है। कैसा मामला था सरकार आला हजरत का, जानते हो? सरकार आला हजरत की गली में ना फकीर आ गया। फकीर वो ढंग का था भी नहीं, बेढंगा ही सही था। वही था धमकी दे के भीख मांगने वाले, दे अल्लाह के नाम। और कुछ ना मौलवी की सूरत देख के बत्ती भाग जाती कुछ लोगों की। कुछ पीर, कुछ फकीरों का मसला ऐसा, मौलवी को देखा चढ़ गया। उन्होंने सोचा ये देगा थोड़ी, उन्होंने पहले ही धमकी में लेना चाहा, दे वरना हवेली पलट दूंगा। किससे कह रहा था? किससे? नाम ले सकते हो तो लो, बोलो, मुझे लगना चाहिए सुन्नियों में बोल रहा हूं। कितने लोग आला हजरत को जानते हैं? बोले किससे? आला माशाअल्लाह, मैं सुने कुल्लियों में नहीं, पक्के सुन्नियों में बात कर रहा हूं। अरे क्या बात है। मैं समझा दूं ये बात भी, आला हजरत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो मुजाबिर है, इसलिए नहीं मानते किसी खानका के सज्जादा नशीन है, सिर्फ इसलिए नहीं मानते सिर्फ कि वो हमारे सिलसिले के बुजुर्गों में आते हैं। हम इसलिए आला हजरत को मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। हक है भाई, हक है। इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। दे के भीख मांगने वाले, दे अल्लाह के नाम वरना हवेली पलट दूंगा। तो फरमाने लगे मिल्कियत तो मेरे मुस्तफा की है, तेरी औकात कैसे तू पलट देगा हवेली? हाँ, सारी मिल्कियत मेरे मुस्तफा की, ये दावा गलत। फरमाने लगे कितने चाहिए? कहा 10। फरमाने लगे 20 दूंगा, लेकिन ये बदल दे जो तू कह रहा है, हवेली पलटने की बात ना कर। उसने कहा दे रिया या पलटूं? आला हजरत कहने लगे तू सुबह से शाम तक चीखता रहे, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। अंदर से अम्मी की आवाज आई, लल्ला बेटे अहमद रजा फकीरों के मुंह नहीं लगते, दे दे बेटे। कहने लगे अम्मी बात मेरी होती तो बर्दाश्त कर लेता, बात मेरे महबूब की है, हुजूर की बात है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसने कहा कैसे हवेली पलट दूंगा? अहमद रजा पूरी जिंदगी कहता रहा, एक तरफ अदाए दी, एक तरफ पे हासी दी, बंदा कहे तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। इसकी कैसे मान लो ये हवेली पलटने आया? मेरी माने का बेटे दे दे। कहा नहीं अम्मी, जब तक ये जुमले नहीं बदलेगा अहमद रजा 1 रुपया नहीं देगा। सरकारी मुफ्ती आजम इन छोटे से थे, छत पे खेल रहे थे। जब लोगों की छतें नहीं थी तब इमाम अहमद रजा का 2 मंजिला मकान खड़ा था। ये भी सुन लीजिए, वो अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए, जिन्हें कितने घरों के चूल्हे इमाम अहमद रजा के घर से चला करते थे। ये भी ज़हन नशीन कर ले बात। चादरें बेच के अमीर नहीं हुए, फूलों से नहीं हुए। जितने आजकल के पीर कमाते हैं उतने तो अहमद रजा के घर से रोज लुटा दिया जाता है। आज भी लंगर चलता है, लंगर देख रहा हूं, कहता हमारे हजूर पीली तायरी खिलाते हैं। मैंने कहा 1 टाइम खिलाता तेरा पीर, जा मेरे पीर की चौखट पे देख, 1000 से ज्यादा 3 टाइम जा मैं तो रजा में खाना खा रखे हैं। 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखे हैं। 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखे हैं। बताइए किसका लंगर है? तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा, खाते हैं तेरे इधर का, पीते हैं तेरे इधर का, पानी का तेरा पानी, ताना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। समझने की जरूरत है यार, सरकार आला हजरत को समझने की जरूरत है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान छोटे से थे, छत पे थे, फिसल के गिर गए। जैसे गिरे उस सर के बल गिरे थे। सरकार आला हजरत की अम्मी की चीख निकल गई, बेटे अहमद रजा मैंने कहा था, देख तेरा बेटा छत से गिर गया। हटे नहीं अपनी जगह से, खड़े रहे। जबकि बेटा बड़ा प्यारा होता है बाप को, और फिर बेटा भी मुस्तफा रजा जैसा बेटा, जिसे आला हजरत ने दुआओं में मांगा हो, जिसके आने से पहले मारेहरा वालों ने खुशखबरियां सुनाई हो, हाँ, जिसकी विलायत पे मगर मारेहरा वालों ने लगाई हो, वो मुस्तफा रजा छत से गिरे। कहने लगे बेटे देख गिर गया तेरा बेटा। आंख में आंसू आ गए, खड़े रहे। कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, हुजूर के दीन की बात आ जाए तो 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान करने तैयार। समझ रहे मेरी बात? 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान किए जा सकते। फिर उसके बाद सरकार मुफ्ती आजम उठे और कपड़े झाड़े, आके कहने लगे अब्बा लगे रहिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा है जी। आ गए, फरमाने लगे जा भाई
अब कोई मसला नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा जब तक जुमला नहीं बदलेगा। उसने कहा डर नहीं रहा, हवेली पलट दूंगा। अब गुस्सा आया बरेली के पठान को। लोग कहते हैं हम सैयद कहते हैं, किसने कहा हम सैयद कहते हैं? हम इमाम अहमद रजा को असली नस्ली पठान कहते हैं। इतना पक्का पठान है जिसका इश्क भी बेमिसाल है, जिसका जलाल भी बेमिसाल है। गुस्सा आया ना इमाम को, अपने पैर की जूती निकाली, कहने लगे ले तू हवेली की बात करता है, जूती हिला के दिखा दे। उसने सोचा पैर की जूती है, इशारा किया, ठोकर लगाई, जूती नहीं गिली है। फिर हाथ से पलटना चाहा, जूती नहीं गिली, पसीना आ गया, कोने में सुकड़ के खड़ा होने लगा। अहमद रजा कहते नादान, तुझे क्या पता है तू ऐसे वैसे से नहीं उलझा, बल्कि उससे उलझ गया है जिस पे बगदाद वाले की भी नजर है, मदीने वाले की भी। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता।